about commercial paper. So what is a commercial paper means CP. सीपी एक फाइनेंस प्रोवाइड करने का इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है। 1990 से लीगली इंडिया के अंदर इशू करना शुरू हो गया था। इसकी कुछ पहले हम ये इसके फीचर्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, फिर हम सोचेंगे कि कौन सी कंपनी कमर्शियल पेपर को इशू कर सकती है, उसकी कंडीशंस के बारे में हम बात करेंगे। सो बेसिकली कमर्शियल पेपर प्रोविजनरी नोट की फॉर्म में होता है, जिनको आप नेगोशिएटेड कर सकते हैं एंडोर्समेंट से, यानी कि किसी और को दे करके, और बाय डिलीवरी। इट कैन बी इशूड ऑन डिस्काउंट और ऑन द फेस वैल्यू, दोनों में ही इशू हो सकता है। इसके केस में अंडर राइटिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, कोई नीड नहीं है कंपनी को अंडर राइट करवाने की अपने कमर्शियल पेपर को। मिनिमम डिनोमिनेशन इसकी 5 लाख है, और जो जिस पर्पस के लिए आपने इशू किया है उस पर्पस से रिलेटेड जो आपका बैंक अकाउंट है उसके अंदर 2 वीक के अंदर अंदर इसकी पेमेंट आ जानी चाहिए। 2 वीक बहुत कम टाइम आपको लग रहा होगा, बट ये है भी तो शॉर्ट टर्म का क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, तो इसके लिए टाइम पीरियड क्या होता है, शॉर्ट ही होगा। नेक्स्ट है इसका पीरियड है वो 15 डे मिनिमम पीरियड है। अगर आप इसको एक्सटेंड करें तो 12 मंथ्स तक के आपको कमर्शियल पेपर अवेलेबल हो सकते हैं। नो ग्रेस पीरियड इसके अंदर, जैसे कि हम कहते हैं ना बिल ऑफ एक्सचेंज में वो 3 डेज का ग्रेस पीरियड आपको प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन कमर्शियल पेपर के केस में आपको कोई ग्रेस पीरियड अलाउड नहीं होता। कमर्शियल पेपर आर टोटली अनसिक्योर्ड, ये बिल्कुल अनसिक्योर्ड होते हैं, 5 लाख तक की मिनिमम डिनोशन में इशू होते हैं। तो कोई इसे क्यों खरीदेगा, कोई इन्वेस्टर इसे क्यों खरीदेगा, इसे बेसिकली डिपेंड करता है कि जो कंपनी इशू कर रही है उसकी गुडविल पर, उसकी रेपुटेशन पर। लार्ज फर्म, बड़े बेस पर काम करने वाली फर्म बेसिकली कमर्शियल पेपर को इशू करती है। अब जो कंपनी ने इशू करेगी उसकी कंडीशंस क्या क्या है। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन है कंपनी जनरेट प्रॉफिट ऑन रेगुलर बेसिस। एक ऐसी कंपनी इसको इशू कर सकती है जो प्रॉफिट को जनरेट कर रही हो, कैसे, ऑन दी रेगुलर बेसिस। नेक्स्ट, अगर कोई भी कंपनी, नॉर्मल सी बात है, रेगुलर बेसिस पर प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उसकी गुडविल क्या हो जाएगी, हाई, उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या हो जाएगी, हाई। ठीक है। नेक्स्ट वन इज उसकी टेंजिबल नेट वर्थ, मींस आप ये लिख सकते हैं टेंजिबल नेट वर्थ से उसका मतलब है एक तरीके से आपकी फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, टेंजिबल को ही लेना है इसलिए मैं कह रही हूँ, एक तरीके से फिक्स्ड एसेट्स का वो पार्ट जो टेंजिबल है, ठीक है, वो आपका 4 करोड़ और अबव, मिनिमम आपकी लिमिट बता दी 4 करोड़ तक है तो आप कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हो। ये मिनिमम लिमिट है, अगेन ये मैक्सिमम लिमिट आपकी नहीं है। द नेक्स्ट वन इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। जो भी कमर्शियल पेपर को इशू करना चाहती है कंपनी, वो लिस्टेड होनी चाहिए ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट, बोरोइंग स्टैंडर्ड अकाउंट। अब ये बोरोइंग स्टैंडर्ड अकाउंट मीन्स उसका जो बैंक के साथ अकाउंट खुला हुआ है वो स्टैंडर्ड अकाउंट होना चाहिए। बोरोइंग का मींस उसका कोई भी इस तरीके से उसके ऊपर ये नहीं चल रहा होना चाहिए कि इतने मंथ से उसने अपनी पेमेंट नहीं की, ऐसा कोई केस उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। जितने भी कमर्शियल पेपर को इशू करने के एक्सपेंस है वो सारे के सारे बियर करेगा कौन, हमारी इशूइंग कंपनी। नेक्स्ट वन इज उसकी एक स्पेसिफिक क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो कमर्शियल पेपर को इशू कर सकती है। सर इंडिया के अंदर है, ठीक है, इंडिया के कंटेक्स्ट में है ये वाली बातें जो भी यहाँ है। वो क्रिसिल में उसकी P2 होनी चाहिए और इकरा में उसकी जो रेटिंग है वो A2 होनी चाहिए। इस रेटिंग की अगर है कोई कंपनी तो ही वो कमर्शियल पेपर को इशू कर सकती है, अदरवाइज कोई भी कंपनी कमर्शियल पेपर को इशू नहीं कर सकती है। कुछ उसकी लिमिट्स है जो आपकी पूरी होनी चाहिए। अगेन ये जो लिमिट है 4 करोड़ वाली, ये मिनिमम लिमिट है, ये मैक्सिमम लिमिट आपकी नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो ये मिनिमम डिनोमिनेशन जो 5 लाख है ये मिनिमम आपकी लिमिट है, और ये जो 2 वीक के अंदर पैसे आ जाने चाहिए ये आपकी मैक्सिमम लिमिट है। यहाँ पर जो टाइम पीरियड है उसकी मिनिमम लिमिट है आपकी 15 दिन, और जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है वो है आपकी 12 मंथ्स। इशू ये डिस्काउंट पर भी हो सकता है, फेस वैल्यू पर भी हो सकता है, इसको अंडरराइट करवाने की कोई जरूरत नहीं है, एंड दीज आर टोटली अनसिक्योर्ड। इसकी जो इशूइंग कंपनी जो है उसकी गुडविल पर डिपेंड करता है। ये हमारे जो कमर्शियल पेपर का कंटेक्स्ट है 1990 से ये इंडिया के